विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम की अध्यक्षा महाराज कुमारी कृष्ण प्रिया ने वाराणसी नगर निगम द्वारा काशी में शिव स्वरूप यशः काय काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह समदेव की भव्य प्रतिमा लगाए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। महाराज कुमारी कृष्ण प्रिया ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि काशी राज को मुख्य रूप से काशी वासियों ने हाथी पर सवार होकर नाटी इमली के भरत मिलाप में देखा है। वही छवि काशी वासियों के मन मस्तिष्क में अंकित है। मेरी वाराणसी नगर निगम से गुजारिश है कि महाराज की ऐसी ही भव्य प्रतिमा मैदागिन चौराहे पर लगनी चाहिए। इसके लिए नगर निगम हमसे जो भी सहयोग चाहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। महाराज कुमारी ने कहा कि काशी राज परिवार का काशी में अविस्मरणीय योगदान रहा है। इसको देखते हुए प्रमुख मार्गों का नामकरण भी काशी राज के नाम पर किया जाना चाहिए। उन्होंने वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी एवं वाराणसी नगर निगम के समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। जो महापौर ने घोषणा की है, हम उसी के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। क्या मामला है कि 3 महापुरुषों का वो मूर्ति लगा रही है, उसमें हमारे पिताजी का भी नाम है। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि हम ये कार्य बहुत दिनों से सोच रहे थे करने का, लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे। अब महापौर ने जब सोचा है तो ये हो जाएगा, ऐसी हमारी आशा नहीं विश्वास है। इसी विश्वास के बल पर हम आज आपको बुलाए हैं कि आप हमारी भावनाओं को उन तक पहुँचाएं और वैसा ही करें जैसे कि जनता चाहती है। आपका क्या प्रस्ताव है, किस तरीके की मूर्ति और कहाँ पर स्थापित होनी चाहिए? हम चाहेंगे कि मैदागिन से शुरुआत हो, जहाँ पर उनके आखिरी बार जनता ने वहीं से दर्शन किया था, तो मैदागिन पर उनकी मूर्ति लगे। और हमेशा हाथी पर ही वो जाते थे नाट्य इमली में, तो हाथी पर ही उनकी मूर्ति बने और वैसे ही हाथ जोड़े हुए मूर्ति बने। कितनी जगह मूर्ति लगाने का प्रस्ताव है? कितनी जगह मूर्ति स्थापित करने का? मूर्ति 10 जगह क्या लगा के करेंगे, आप एक जगह ही अच्छे से लगा लें। और फिर हम ये चाहेंगे कि आप मार्ग का नाम तो हमारे पूर्वजों के नाम पर करें, जिन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया। आज सबसे पहले ये विद्रोह की शुरुआत महाराज चेत सिंह पहले से हुई थी, महाराज बलवंत सिंह ने किया और सारे सबको हटा करके हिंदू धर्म की स्थापना की। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेके सारे मंदिरों को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। तो क्यों ना हम उनको उनके नाम पर मार्ग का नाम करें। जहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भागने पर मजबूर हो गए थे, अगर साथ दिया होता काशी की जनता ने तो आज अंग्रेज काशी में नहीं कुछ और ही स्थिति होती। ये सब जानते हैं कि थोड़े से धोखा देने के कारण आज अंग्रेज काशी में उस समय रह गए, नहीं तो सब मार के काट के फेंक दिए गए थे। ये बोर्ड ये एक लगा हुआ शिलापट लगा हुआ है शिवाला में, आप देख ले कितने अंग्रेज मारे गए थे। तो क्यों ना उसका नाम महाराज चेत सिंह के नाम पर करें। नदेसर एरिया जो हमारा था, एक से एक जितने भी आती थी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सब नदेसर कोठी में ही रहती थी। आज भी ताज से लेकर सब अपना ही है। तो महाराजा विभूति नारायण सिंह के नाम पर क्यों ना उस मार्ग का हम नामकरण करें। ये हम क्यों नहीं सोचते हैं, जिसने काशी के लिए इतना सब कुछ किया, काशीवासी ऐसे लोग को भूल कैसे गए। सबसे आश्चर्य इस बात का है, आज जितने भी घाट बने, जो कुछ भी बना, सब महाराज बलवंत सिंह की तो देन है। आज उन्होंने गंगा की धारा को बदल दिया, घुमा दिया, घाट का निर्माण करा दिया। तो सौंदर्यीकरण के लिए तरह तरह के जगह जगह से सारे राजा महाराजाओं को बुलाया, बुला करके बूंदी सिंधिया तरह तरह के परकोटे बनवाए। लेकिन आप देख ले, मूल रूप से सारे घाटों का स्वरूप एक ही है। 9-10 सीढ़ी तक सारे घाट अर्धचंद्राकार ही बने हुए हैं। ये तो महाराज बलवंत सिंह की देन है ना। तो फिर काशीवासी कैसे भूल गए हमारे परिवार को। बताइए, अगर मैदागिन पे चौराहे पे मूर्ति लगती है तो एक काशीवासी होने के नाते उस काशीवासी पर क्या किस तरीके की अनुभूति उसे मिलेगी बार बार अगर वो उस मूर्ति के दर्शन करेगा तो? ये तो काशीवासी सोचे, ये मैं कैसे बताऊं। अगर मैं मेरे से पूछेंगे तो मैं रामनगर में अपने किले में जिनके साथ रहती थी वहां मूर्ति लगे तो मैं ज्यादा खुश होंगी। तो नहीं, वो तो मेरी व्यक्तिगत बात है, क्योंकि वो तो हम वहां में रहती थी। ये तो आप ही हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे कि आप वहां उनको देख के क्या क्या आपकी अनुभूति होती थी। प्रत्येक वर्ष जब वो जाते थे तो आप क्या सोचते थे, ये आपसे अच्छा मैं क्या बताऊंगी। इसके लिए तो आप ही प्रमाण है।
नगर निगम से किसी से वार्ता हुई है आपकी? अभी तो किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। अगर नगर निगम चाहे तो हम जरूर चाहेंगे, हम जरूर उनको सहयोग करेंगे। ये तो हमारे दिल की बात उन्होंने छीनी है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगी उनसे बात करना। आज सब कुछ हम देते हैं कि होलकर ने बना दिया तो रणजीत सिंह ने सोना लगा दिया। अरे ऐसे कोई लगाता है क्या किसी के राज्य में जाके? राज्य अपना था तो फिर हमारे राज्य में तो हमारे अतिथि के रूप में आए ना। हमने उनसे लगवाया तो हमने भी उनको कुछ दिया, ये देन लेन का मामला था। आपने हमारे यहाँ लगाया तो हमने आपको वो दिया लिया, ये कोई जानता है क्या? हम ये सब बताने वाले हैं। हम शताब्दी वर्ष में एक एक बार इन सारी बातों को बताएंगे कि कैसे हुआ। अहिल्याबाई होलकर का इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी शिव भक्त थी, इसलिए महाराज बलवंत सिंह उनको, क्योंकि वो स्वयं नहीं कर सकते थे अपने ही राज्य। हम काशी विश्वनाथ का प्रतीक हम स्वयं है, हम अपनी स्थापना खुद ही करें, अच्छा लगता है क्या? तो उन्होंने होलकर से कराया। जो आज होता है कि होलकर ने ही किया, लेकिन कराया तो हमारे पूर्वज नहीं थे, कोई दूसरा थोड़ी था। ये माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के स्वरूप ही हमारे पूर्वज रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे होता? तो बुला के कराया, सारे घाट बनवा के एक एक से सजवाया, लेकिन आज उन्हीं का नाम होता है। क्योंकि असलियत हम कभी, हमारे पूर्वज कभी प्रचार में विश्वास नहीं करते थे। इसका आप उदाहरण देखना हो तो राज तरंगिणी ग्रंथ है, उसकी भूमिका देखे, डॉक्टर रघुनाथ सिंह की लिखी हुई, पढ़ी है आपने? उस भूमिका में क्या लिखा हुआ है कि महाराज प्रभु नारायण सिंह ने जो काव्य बनाया था वो कालिदास से भी उत्तम था। याद है ना आपको? वो जो लिख रहे थे तब तक वो पहुंच गया, कहा कि अरे ये तो इतना, इसको छपा दे। छपाओगे तुम? तुरंत फाड़ के फेंक दिया। कहा कि मुझे अपना नाम अगर मैं करूंगा तो विद्वान कहाँ जाएंगे। तो हमारे यहाँ कभी अपने नाम की चिंता नहीं रही, दूसरे का नाम हो वो आगे बढ़े, ये बात थी। लेकिन आज भी हम चाहते नहीं बोलना, लेकिन हम बोलने पर मजबूर इसलिए हो रहे हैं कि एकदम काशीराज को गौण कर दिया गया वर्तमान के पिछले 5 साल में। कहीं काशीराज का दिखते नहीं, दर्शन नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे आगे आना पड़ा कि जब हम यहाँ, अगर मैं उस वंश की हूँ तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। इसलिए हम उठ के आगे आए हैं कि नहीं, अब ये बहुत हो चुका, अब बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। तो हमारे पूर्वज कभी बताने में विश्वास नहीं करते थे। खेल खेल में उनकी हितोक्ति जो पुस्तक है हमारे पास है, इतने अद्भुत है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मेरे पूर्वज एक से एक बढ़ के विद्वान रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं रहा है। लेकिन आज जनता कुछ नहीं जानती है, क्योंकि वो अपने प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते थे। वो जनता के लिए ही सोचते थे, उन्हीं के लिए सोचते ही रहे। हमारे पिताजी भी सोचते थे, मैं दूसरे की बात क्या जानूं। राज्य जाने के पश्चात भी जब रामनगर में इतना प्रस्ताव आया कि म्यूजियम किले में खुल गया, आप यहाँ पर दुकान खोल लीजिए हैंडीक्राफ्ट्स के, ज्वेलरी की, सबके, तो उन्होंने कहा कि मैं तो खोल लूंगा, लेकिन मेरी जनता कहाँ जाएगी जो कि किले के बाहर दुकान खोल के बैठी हुई है। इसलिए नहीं खोला किले में, नहीं तो किले में भी सारे दुकानें खुल सकती थी, एम्पोरियम बन सकता था, लेकिन नहीं बनाया। चाय की दुकान भी खुल सकती थी, नहीं खोला। कि मेरी जनता 4 पैसे कमा रही है, उसका नुकसान मैं कैसे करूं। भले स्टेट छीन लिया, लेकिन वो हमेशा मानते रहे कि मेरी जनता है, मेरे लोग हैं। ये भावना कहीं ना कहीं हम लोग के मन में है। एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है, मैं आज मैं बोलूंगी। रामनगर में जो ये सड़क का निर्माण हो रहा है, ये पुल बनने के कारण, उसमें जनता के सारे घर तोड़े जा रहे हैं। हम लोग सब छटपटा रहे हैं कि कैसे उसको रोके। कह दिया कि सब जनता की, महाराज प्रभु नारायण सिंह का नाम है, तो कहा कि अब तो ये नजूल की जमीन हो गई, सब सरकार ले लेगी, अब बेचारे निरूहों का घर तोड़ देगी। ये तब तोड़ती जब दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। मैं वो ऑप्शन देने वाली हूँ, मैं उसकी हार्ड कॉपी करा रही हूँ, मैं बना के रखा है, मैं जब बहुत जल्दी पेश करूंगी कि दूसरा रास्ता भी बन सकता है बिना उनका घर तोड़े। तो हम वो क्यों नहीं करेंगे जो हम जबरदस्ती घर सबका तोड़ के रास्ता बना के चौक से निकालेंगे। रामनगर की जनता तंग होती है तो हम लोग छटपटा जाते हैं आज भी कि किसी को तकलीफ ना हो, क्यों सब बेचारे को जाड़ा जाए। अपने ही दे के बसाए हुए लोग हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है। सारे महारानियों के यहाँ से आए हुए लोग तो हैं, और कौन है। सबके मायके से लोग आए, सबको बसाया गया। महाराज ये बलवंत सिंह ने जब वो स्टेट, वो झगड़ा, अंग्रेजों से झगड़ा हुआ,
सब नरहन से जहाँ से वो गोद आए थे धोबी तक ला के बसाए हुए। आप देख लीजिए रामनगर का धोबी कहाँ का है, वो भी गया का है। जितने लोग हैं गया के हैं, बिहार के हैं, समस्तीपुर के हैं, सब वहीं के तो ला के बसाए हुए हैं रामनगर। एक सवाल, मैं तो ऐसा मानती हूँ, क्योंकि जिस समय ये पुल बना उस समय हमने बहुत कोशिश की, बहुत कहा कि पुल का रास्ता अभी भी लेफ्ट से डाइवर्ट कर दो, गंगा किनारे किनारे सीधा निकल जाएगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। वो कटेसर के आगे निकलेगा और पड़ाव के पास निकलेगा, डुमरी के पास से भी मिल जाएगा। कई रास्ते, कई ऑप्शन है, किसी ने सुनी नहीं बात। हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा नहीं पाए। सारे डेवलपमेंट बनारस में भी जो हो रहे हैं फिर भी तो सब जाम हो रहा है, ढंग से थोड़ी हो रहा है। कहीं से भी रास्ता बना देना, चौड़ीकरण के नाम पर कुछ भी कर देने से सब थोड़ी हो जाता है। सोचना पड़ता है कि हम कम से कम तकलीफ दे के कैसे रास्ता निकालें। आप एक बना रहे 2 मंजिल ऊपर कर दें और ऊंचा कर दें, लेकिन सबके घरों को तोड़ तोड़ के बनाना कहाँ तक उचित है। जहाँ जरूरी है वही तोड़े। अब बनारस तो गलियों का शहर है, हम गलियों को क्यों नष्ट कर दें। गली यहाँ की सुंदरता है, यहाँ की जान है, यहाँ की आत्मा है। आत्मा को मत नष्ट करो। हम सौंदर्यीकरण के नाम पर आज हमने काशी विश्वनाथ मंदिर को टूरिस्ट प्लेस बना दिया। कॉरिडोर कहते हैं, कॉरिडोर कहने में मुझे शर्म आती है, दुख होता है। आध्यात्मिक प्लेस को जहाँ से आज सैकड़ों साल से पुराणों से लेके वेद से लेके यहाँ पर आए बिना किसी की ज्ञान की वो नहीं होता था, पूर्णता नहीं होती थी। तपस्या की पूर्णता तभी होती थी जब काशी आए। काशी किस लिए आना? ज्ञान के लिए आना, तपस्या के लिए आना, अध्यात्म के लिए आना, न कि मौज मजे के लिए आना। मौज मजे भी अपने एक अंग है, लेकिन वो भी एक सीमा तक। हम उसको असीम न करें, उसको देवताओं के साथ छेड़छाड़ न करें। हमने तो देवताओं से छेड़छाड़ करके देवताओं को कॉरिडोर मनोरंजन का साधन बना दिया, और अभी हम काल भैरव को बनाने जा रहे हैं। किसी को विरोध करने की हिम्मत है? मैं पूछती हूँ, है हिम्मत? कोई सामने आएगा कि अब काल भैरव के कॉरिडोर मत बनाओ, रास्ता बनाओ, कॉरिडोर मत बनाओ। कॉरिडोर मतलब जानते हैं ना क्या होता है? हम उसको बड़े आराम से कॉरिडोर कहते हैं, बेशर्म होके। कहीं शर्म नहीं है, कहीं दुख नहीं है। आपके हिसाब से कितने मंदिर गए होंगे कॉरिडोर में? बहुत मंदिर गए हैं, सैकड़ों। हम लोग वहां जाते नहीं है इसलिए कि जाएंगे मूर्ति का बिना विसर्जन किए पत्थर लग गया, उस पर पैर रख के जाएं क्या? मेरे पास बहुत प्रस्ताव आ रहा है कि मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, मैं कैसे जाऊं? अगर हम मानते हैं हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को, तो हम मूर्तियों पर पैर रख के जाएं क्या? जो पत्थर के नीचे दबा दिए गए, तो आप उनका विसर्जन कर दीजिए सार्वजनिक रूप से, फिर मैं जाऊंगी। लेकिन बिना विसर्जन के मूर्ति को आपने दबा दिया पैसे का खेल समझ के, कॉरिडोर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो हम तो नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। हम गए क्या विश्वनाथ मंदिर? ये तो वही बात है जो मैं तो यही कहूंगी कि जजिया वाली बात है। अब गंगा जी से भी आप पैसा लेंगे, कितना पैसा आपको कमाना है, किस लिए कमाना है? कि आप हर मंदिरों से पैसा लेंगे, गंगा जी से भी पैसा लेंगे? गलत बात है ये। आप जनता के लिए हैं कि आप जनता से हर समय शोषण करने के लिए है? राजा जनता का शोषण नहीं करता, पोषण करता है। अब वर्तमान का राजा तो आप ही है ना, आज अपना राजधर्म निभाइए। हम तो आपको वही मानते हैं, चाहे आप लोकतंत्र के ही तो राजा हैं। आप अपने मर्यादा में रहिए, अपने मर्यादा से चलिए। ऐसे तो आप निरंकुश होकर कुछ भी कर सकते हैं।